हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में द्विघात बहुपद के बारे में हम लोग जानेंगे। द्विघात बहुपद के इस वीडियो में हम लोग एक टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए सीखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जब भी दिया हुआ हो प्रश्न की समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का एक मूल 4 दिया हुआ हो, तो दूसरा मूल पूछा है, यानी समीकरण दे देगा और उसमें एक मूल दिया हुआ रहेगा और दूसरा मूल ज्ञात करना हो। तो इस प्रकार के प्रश्न को बनाना बहुत ही आसान होता है। क्या करेंगे कि जो मूल दिया हुआ रहता है उसका तुलना हम समीकरण के इस भाग और इस भाग से करेंगे। या तो इसका तुलना इसके साथ करेंगे या तो इसके साथ करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे मैं इसका अगर तुलना इसके साथ करता हूँ या इसके साथ करता हूँ तो इसका आंसर आता है 3, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन, सही उत्तर 3 होगा, सी। तो आप भी इस तरह से 2 सेकंड में इस प्रकार के क्वेश्चन का उत्तर निकाल सकते हैं। तो आइए इस ट्रिक को समझने के लिए पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। रुकिएगा। क्या है कि अगर आप अभी 2 मिनट का समय अगर इसको समझने के लिए देते हैं तो आप इस प्रकार के प्रश्न को सिर्फ 2 सेकंड में बना सकते हैं। तो समय जरूर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। क्या है कि जब भी द्विघात समीकरण दिया हुआ रहता है, यानी कोई भी द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस होता है माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। इसी रूप में ये कोई भी द्विघात समीकरण होता है। और कोई भी द्विघात समीकरण का जो वैल्यू निकलता है x का, वो दो वैल्यू निकलता है। कितना वैल्यू निकलता है? 2 वैल्यू। एक को बोलते हैं हम लोग अल्फा और दूसरे को बोलते हैं बीटा। ठीक है, पहले को क्या बोलते हैं? अल्फा, फिर दूसरे को बोलते हैं बीटा। लेकिन यह द्विघात समीकरण दिया हुआ रहता है तब x का 2 वैल्यू निकलता है, अल्फा और बीटा। और यही जो निकलता है ना, ये जो अल्फा और बीटा निकलता है, इसी को हम लोग मूल या शून्यक कहते हैं, मूल या शून्यक कहते हैं। ठीक है, और अगर मूल या शून्यक दे दिया हुआ दो तो समीकरण हम लोग कैसे बनाते हैं? उसका समीकरण बनाने का फॉर्मूला होता है, समीकरण बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये जो चीज है ये होता है मूलों या शून्यकों का योग। और ये जो चीज होता है ये होता है मूलों या शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा कि समीकरण में क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग गुना एक्स प्लस मूलों या शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है और इसी से इस प्रकार के प्रश्न आराम से बन जाएगा। आइए इसका तुलना हम लोग इसके साथ करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस 12 बराबर 0। यही चीज दिया हुआ है ना। यहाँ पे होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 और यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। देखिए अल्फा प्लस बीटा, ये जो चीज दिया हुआ है 7 दिया हुआ है और हमको पता है कि ये जो 7 है वो 2 चीजों का योग है, यानी एक अल्फा का योग है और बीटा का योग है। तो इसमें से एक वैल्यू दे दिया हुआ 4, तो दूसरा वैल्यू नहीं निकलेगा, निकल जाएगा ना। कैसे निकलेगा कि सिर्फ इसमें जो एक वैल्यू दिया हुआ है ना, इसको इसमें घटा दीजिए। तो घटा देंगे कितना बचेगा? 7 में से 4 घटा देंगे, 7 में से 4 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा ना, यानी 3 आंसर आ रहा है। तो देखिए अब 3 प्लस 4 बराबर 7 हो गया। अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे तो 7 आ गया। यहाँ कंपेयर किए तो भी 3 आया और अगर इसके साथ भी कंपेयर करेंगे तो वही आएगा। कैसे? देखिए ये जो चीज होता है वो क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। एक वैल्यू दिया हुआ है 4
तो अगर इसको भाग दे देंगे तो दूसरा वैल्यू निकल जाएगा, यानी दोनों का जो गुणनफल है वो 12, एक दिया हुआ है 4, एक का वैल्यू, तो इसको भाग दे दीजिए तो ये भी 3 आ जाएगा, है ना। सीधा सीधी कहने का मतलब है कि अगर एक वैल्यू दिया हुआ हो तो यहाँ वाले वैल्यू में घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। और नहीं तो यहाँ अगर इसके साथ कंपेयर करते हैं तो इस वैल्यू से इस वैल्यू को भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए इसको हम लोग अब अगले के प्रश्न जो बनाएंगे उसमें 2 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि यदि समीकरण x² माइनस 19x प्लस 88 का एक मूल 8 है तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। है ना आसान। क्या करना है कि इसको इसमें घटा देना है, आंसर आ गया। 19 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 आंसर आएगा, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। यही ना होता है। कैसे हुआ, क्योंकि ये जो है 19 ये है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है। तो अल्फा दिया हुआ मान के चलिए 8 और ये बीटा दिया हुआ है, ये दोनों का योग दिया हुआ 19, तो बीटा बराबर नहीं निकलेगा। 19 में से 8 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा ना 11। है ना आसान। अगर इसका कंपेयर हम यहाँ भी किए रहते तो क्या करना था, इससे इसको भाग दे देना था। तो 88 को जब 8 से भाग देंगे तो भी 11 आएगा। कैसे, देखिए ये दिया हुआ अल्फा इंटू बीटा बराबर 88, अल्फा प्लस बीटा इंटू बराबर 88। अल्फा का वैल्यू मान के चलिए दिया हुआ है 8 और बीटा का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, आराम से बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। बीटा बराबर क्या करेंगे, 88 भागा 8, ये काट दीजिए, 11 से कट जाएगा, आया ना 11। तो क्या कहना है कि जब भी एक वैल्यू दिया हुआ है तो ये बीच वाला को कंपेयर कीजिए, उसमें से घटा दीजिए और नहीं तो इसमें से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए एक और प्रश्न बनाकर इसको हम लोग और आसानी से समझते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि समीकरण x² माइनस 9x प्लस k का एक मूल 3 है तो दूसरा मूल क्या होगा। तो मैंने क्या बताया कि ये जो 3 दिया हुआ है इसका कंपेयर इसके साथ कीजिए और घटा दीजिए। यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 9 दिया हुआ है, 9 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 6, यानी इस प्रश्न का सही विकल्प बी यानी 6 आंसर होगा। क्यों, क्योंकि ये होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 9 दिया हुआ है, अल्फा मान के चलिए 3 दिया हुआ है तो बीटा का वैल्यू निकाल जाएगा। बीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे कि बीटा इधर 9 है तो ये आके इधर माइनस हो जाएगा 3, तो ये बचेगा 6। अब देखिए इस यहाँ पे के दिया हुआ है, यहाँ पे हम इसका कंपेयर नहीं कर सकते हैं ना। अगर इस प्रकार के प्रश्न दिया जाए कि अगर यहाँ पे के दे दिया हो तो इसका आंसर निकालने के लिए सिर्फ इसको यहाँ लाके घटा देना है। हाँ, और एक और बात है इसमें, इस प्रकार के प्रश्न में के का भी वैल्यू पूछा जा सकता है। तो के का वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए इस जगह पे जो होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है के, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, के। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू मुझे पता है, एक वैल्यू 3 दिया हुआ है तो 3 लिखिए, और दूसरा वैल्यू कितना निकला, 6। दूसरा वैल्यू कितना निकला, 6, यही निकला। यानी एक वैल्यू 3 दिया हुआ है और दूसरा हम कितना निकालें, 6, गुना कर दिए, 6 दूनी 6 तिया 18, यानी के बराबर 18। के का वैल्यू कितना निकल गया, 18। ठीक है, अगर के का वैल्यू पूछे तो हम लोग इसी तरह से निकालेंगे। आइए एक और प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ प्रश्न समीकरण x² माइनस 12x प्लस 2 के बराबर 0 का एक मूल 4 है तो दूसरा मूल क्या होगा। यानी इस समीकरण का एक मूल 4 दिया गया है और दूसरा मूल पूछा है। तो मैंने क्या बताया कि इसका कंपेयर इसके साथ कीजिए या तो इसके साथ कीजिए। इसके साथ अभी नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका पूर्ण वैल्यू मुझे पता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ के दे दिया गया है ना, तो इसी के साथ करेंगे। तो इसके साथ करने के लिए मैंने क्या बताया कि इसको सिर्फ यहाँ पे लाके घटा दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पे 12 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो 12 में से 4 को घटाएंगे कितना आएगा, 8, यानी डी इस प्रश्न का विकल्प डी सही होगा। 8 इसका आंसर सही होगा। क्योंकि ये जो चीज है 12, ये है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, ये है 12। अल्फा का वैल्यू मुझे पता है 4 और बीटा का वैल्यू निकालना है। इस तरह से दिया हुआ है, दोनों का योग दिया हुआ है 12, तो बीटा का वैल्यू नहीं निकलेगा। 12 में से 4 घटा देंगे तो कितना आएगा, 8। बीटा का वैल्यू कितना निकल गया, 8, यानी दूसरा मूल यही होगा 8। अब देखिए यहाँ पे 2k दे दिया गया है ना।
यानी इस प्रकार के प्रश्न में भी के का वैल्यू पूछा जा सकता है। तो देखिए ये क्या दिया हुआ है, ये होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2k दिया हुआ है। ठीक है, अल्फा का वैल्यू पता है 4 और बीटा का वैल्यू निकाले हुए हम 8, तो 8 कर दीजिए। और ये दिया हुआ है 2k, इसको गुना करेंगे तो ये आएगा 32 बराबर 2k, यहाँ काट दीजिए 16 दूनी 32, यानी k बराबर कितना आया 16। इस अगर k का वैल्यू पूछेगा तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आइए एक और प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है समीकरण x² माइनस 24x प्लस k बराबर 0 के एक मूल्य में से एक x बराबर 2 दिया हुआ है, तो एक दूसरा मूल्य क्या होगा। इस समीकरण का एक मूल्य दे दिया गया है 2 और दूसरा मूल्य पूछा है, तो क्या करना है, इसको इसमें लाके घटा देना है, दूसरा मूल्य निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 दिया हुआ, यहाँ पे 24 दिया हुआ, घटाएंगे तो कितना आएगा 22, यानी इस प्रश्न का विकल्प सी सही होगा। यही ना करना है, क्यों ये अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 24, अल्फा का वैल्यू पता है, बीटा का वैल्यू निकालना है, दोनों का वैल्यू दिया हुआ है 24, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा 24 माइनस 2 बराबर 22, यानी एक वैल्यू x बराबर 2 है तो दूसरा वैल्यू x बराबर 22 निकलेगा। इस प्रश्न में k का भी वैल्यू निकालने के लिए पूछ सकता है, यानी k दिया हुआ तो k का भी वैल्यू पूछा जा सकता है। तो मैं k का वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों को बता चुका हूँ, और इस प्रश्न का k का वैल्यू आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, यानी k का वैल्यू क्या होगा इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करें, मैं आप लोग कमेंट का इंतजार करूंगा। और हाँ, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।